बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 12वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान की क़यादत में सहराए गोबी के शमाल से मंगोलों का एक खूनखार लश्कर उठता है, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोलों के लश्कर के सामने चीन, ख्वारिज़म, वस्त एशिया, मशरकी यूरोप, बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवार साबित हुई। मंगोलों के हमले का मतलब यह होता था शहर के शहर तबाह और कत्लेआम। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वाशियों से मुकाबला करना नामुमकिन है। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं। मंगोलों ने सबसे पहले ख्वारिज़म शाह की ईंट से ईंट बजाई, फिर 500 साल तक कायम रहने वाली खिलाफत अब्बासिया को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया। फिर बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और तफन की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन ना रहा। इस पुरअशोक दौर के अंदर मुसलमानों की हैसियत एक तिनके के बराबर हो चुकी थी। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत जो मुसलमानों की आखिरी उम्मीद थी, मंगोल इस सल्तनत को भी खत्म कर देना चाहते थे। ममलूक ये जानते थे कि मंगोलों का अगला हदफ अब यही सल्तनत है। वो वक्त भी करीब आन पहुंचा कि जब मंगोलों ने इस सल्तनत पर हमले करने का ऐलान किया। तारीख थी 3 सितंबर 1260 और मैदान था ऐन जालूत। मंगोलों का तूफान जो बड़ी बड़ी सल्तनत को खत्म करके आ रहा था, अब उनका मुकाबला ममलूक सल्तनत के साथ था, जिनकी क़यादत रुकनुद्दीन बैबरुस कर रहे थे। हाँ, वो रुकनुद्दीन बैबरुस जो किसी जमाने के अंदर चंद दिरमों के बदले में बेचे गए थे। रुकनुद्दीन बैबरुस को कम वसाइल के बावजूद भी ये जंग हर हाल में जीतनी थी, ताकि मुसलमानों का वकार बाकी रहे। तबले जंग बजा। ताकवर मंगोल जब अपनी तलवार चलाते थे तो उनका वार रोकना मुश्किल तरीन काम होता, लेकिन आज उनका सामना ममलूक सल्तनत के साथ था, जिनके पास वो सिपाही थे जो उनके वार को रोकते, फिर ऐसा वार करते कि मंगोलों के लिए रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता। मंगोलों ने बड़ी कोशिश की कि वो ममलूकों को दहशत ज़दा कर दे, लेकिन आखिर वो नाकाम रहे, क्योंकि आज उनका मुकाबला उस लश्कर के साथ था जो डरने के लिए नहीं आया, जो झुकने के लिए नहीं आया था, जो भागने के लिए नहीं आया था। ममलूकों ने बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला किया और आखिर फतह याब रहे। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं, ये वहम था। ऐन जालूत के मैदान में हमेशा के लिए ये वहम दफन हो गया। रुकनुद्दीन बैबरुस की आदत में मुसलमानों ने यह जंग जीती और मुसलमानों ने यह एजाज अपने नाम कर लिया।